क्या आपने पहले कभी बाज के पुनर्जन्म की कहानी सुनी है? बाज अपने से भी ज्यादा वजन के अपने शिकार को अपने चंगुल में लेके आसमान की ऊंचाइयों पे लेके चला जाता है। वह आसमान की बुलंदियों पे राज करता है। बाज को पंछियों का राजा भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक बाज के बच्चे को उसकी माँ उसको कैसे ट्रेनिंग देती है? कितना कठिन ट्रेनिंग से उसको गुजरना पड़ता है। बाज की माँ अपने बच्चे को अपने चंगुल में लेके आसमान की ऊंचाइयों पे लेके चली जाती है और फिर उसको वहां से छोड़ दिया जाता है। और यह सिलसिला तब तक चालू रहता है जब तक वह बाज का बच्चा अब वो उड़ने की तैयारी न कर ले, पूरा उड़ने के लिए वो ट्रेन न हो जाए। एक बाज के बच्चे को बचपन से ही रिस्क लेना सिखाया जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पंछी आशियानों की तलाश में इधर उधर भटकते हैं, बट बाज तो बाज है। वह आसमान का सीना चीर कर आसमान की से भी ऊपर चला जाता है और वहां अपनी उड़ान को भरता है। जब एक बाज 40 साल का हो जाता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी होती है। उसके पंजे लचीले हो जाते हैं जिससे वो अपने शिकार को अपने गिरफ्त में नहीं ले सकता। उसकी चोंच मुड़ जाती है जिससे वो शिकार को पकड़ नहीं सकता है। उसके पंख भारी हो जाते हैं जिससे वो उड़ नहीं पाता है। अब उसके सामने दो ऑप्शन होता है। पहला कि वह इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर ले और अपने मौत का इंतजार करे, जो कि उसके लिए बहुत ही आसान होता है। लेकिन दूसरा रास्ता बहुत ही कठिनाइयों से और चुनौतियों से भरा होता है, लेकिन एक बाज उसे ही चुनता है। वह अपनी चोंच को पत्थर पे मार मार के तोड़ देता है। वह अपने पंख को नोच डालता है। वह अपने पंजे को घिस देता है। इस पूरी प्रक्रिया में उसको 5 महीने का वक्त लगता है, जिस दौरान उसके नए पंख, नए चोंच और नए पंजे आ जाते हैं। इस तरह एक बाज का फिर से पुनर्जन्म होता है। इसके बाद फिर से वह वैसे ही आसमान की बुलंदियों पे राज करता है। दोस्तों, हम सब के सामने ऐसी परिस्थिति जरूर आती है जिस वक्त हमारे सामने 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता बहुत ही आसान होता है कि चुपचाप जो हो रहा है उसको होने दो, उसको एक्सेप्ट कर लो और एक नॉर्मल लाइफ जीने पे मजबूर हो जाओ। लेकिन दूसरा रास्ता बहुत ही चुनौतीपूर्ण और कठिनाइयों से भरा होता है, बहुत ही रिस्क से भरा होता है। लेकिन ध्यान रहे, वही रास्ता आपको आसमान की बुलंदी पे लेके जाता है। आज आप जितने बड़े बड़े लोगों को देख रहे हो, चाहे वो बड़े से बड़े बिजनेसमैन हो, बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज हो, बड़े से बड़े खिलाड़ी हो, क्रिकेटर हो, किसी ने भी आसान रास्ता नहीं चुना होगा, तभी जाके आज के डेट में वो इतनी बड़ी बुलंदी पर है। सोचिए, यदि सचिन तेंदुलकर ने 9 to 5 जॉब को एक्सेप्ट कर लिया होता तो क्या हमारे देश को एक इतना बड़ा बैट्समैन मिल पाता? क्या धीरू भाई अंबानी जैसे बिजनेसमैन मिल पाते? क्या उदित नारायण जैसा सिंगर मिल पाता? फैसला अब आपको करना है। यहाँ हम आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने का प्रयास हमेशा करते रहेंगे। मिलेनियर जोश परिवार में आपका स्वागत है। धन्यवाद।